इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। तथा कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए, वैसे ही केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर समाप्ति की। 21 मिनट की स्पीच में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। 21 मिनट में केजरीवाल ने कई ऐसे बयान दिए जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, चाहे पीएम के रिटायरमेंट की बात हो या फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर भविष्यवाणी की हो, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल ने आते ही एक माहौल सेट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक भविष्यवाणी कर दी कि अगर भाजपा 2024 के किले को फतेह करती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। चुनावी समर में अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। विपक्ष पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इसका मतलब जो नियम आप बनाते हैं वो नियम आप अपने ऊपर ही लागू नहीं करते।
मैं समझता हूं अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर सामने कहना चाहिए कि वो एक सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं और उन्होंने जो नियम, जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए बनाया है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो बीजेपी कह रही है कि तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं और अभी तो जेल से पैरोल पर आए हैं। केजरीवाल डरे हुए और अभी तो जेल से पैरोल पर आए हैं और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के एडवाइजर ना बने। देश की जनता जब तक नरेंद्र मोदी को चाहेगी देश को दिशा देंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 29 तक कौन कहे, 29 के बाद भी देश की जनता चाहेगी तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। चुनावी मौसम में केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही ऐसी कई भविष्यवाणी कर दी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। केजरीवाल ने सीएम योगी को लेकर कहा कि सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को पद से हटाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। पीएम ने मिशन शुरू किया है, वन नेशन वन लीडर। मोदी जी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, खट्टर, रमन सिंह की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। केजरीवाल जी जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी बेल पर हैं और केवल चुनाव तक के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं। लिहाजा तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच देखना ये होगा कि जनता जनार्दन 2024 में किसका राज तिलक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।